Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके कार्ड्स आए हैं 5 of Pentacles, the Tower, 8 of Swords, Strength, Temperance and 9 of Cups. तो Cancer जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए मेजर अरकान के ये इतने दो पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस, एंड आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी कार्ड विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है. तो ये तीन कार्ड्स के एनर्जीज भले ही नेगेटिव हैं एंड ये टावर कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है, बट क्योंकि ये कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं एंड सबसे ज़्यादा ये विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आपके लिए आ गया, तो आपके लिए तो चांदी ही चांदी है. आपको ये कार्ड सब कुछ पॉजिटिव कर लेगा एंड सब कुछ आपके फेवर में आ जाएगा एंड आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे ही होंगे. आपको पैसे का टेंशन है, पैसा आपके लिए आ रहा है. आपका रिलेशनशिप वाइज थोड़ा बहुत इश्यूज चल रहा है, तो बस आपका थोड़ा बहुत पेशेंस टेस्ट होगा, बट डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है तो आपके सारे विशेज़ इवेंचुअली फुलफिल होंगे ही होंगे. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो भले ही ये नेगेटिव कार्ड आया है एंड ये थोड़े नेगेटिव कार्ड्स दिख रहे हैं, बट ये कार्ड की वजह से ओवरऑल आई कैन से कैंसर ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो अभी आप थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस में हो, थोड़ा स्ट्रेस में आप जी रहे हो. मतलब बेसिकली स्ट्रेस ये बात का है कि आपका एक इनकम तो आ रहा है, बट आप सोच रहे हो कि मैं एक सेकंड इनकम सोर्स कैसे ढूंढूं एंड और कैसे इंक्रीज़ करूं अपने इनकम को, अपने स्किल्स को और कैसे, मतलब अपने बिजनेस को और कैसे एक्सपांड करूं, या आपकी जो भी इनकम आ रही है उसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ कैसे लाएं आप, या दूसरा सेकंड इनकम पार्ट टाइम जॉब करें. ऐसी सारी चीज़ें आप बहुत सोचते जा रहे हैं. तो डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इन्फिनिट का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. पैसा आपके लिए डेफिनेटली आएगा ही आएगा. ऐसा नहीं होगा कि आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, आप इजीली सब कुछ मैनेज कर लोगे एंड फाइनेंशियली आपको कुछ इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. द टावर का कार्ड आया है, तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है. सो डोंट वरी एट ऑल, बट एंड आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली अच्छी चीज़ें ही होंगी. भले ही ये कार्ड थोड़ा टेंशन वाला दिखता हो, बट क्योंकि ये कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं इसके वजह से अनएक्सपेक्टेडली कोई गुड न्यूज़ भी अचानक से आपको सुनने को मिल सकती है. क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है तो एंजल्स का आपको बहुत सपोर्ट है, तो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको बस एक पॉजिटिव थिंकिंग रखना है एंड आपके पास जो भी है अभी तक वो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है. आपके पास जो भी है उसके लिए आप यूनिवर्स को ग्रेटफुल रहिए एंड नेगेटिव आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है. 9 ऑफ कप्स आया है तो ये पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है. विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आपके लिए आ गया है, तो आपके लिए सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले. आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो पैसों को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आपके एंड आपके फैमिली के बीच में, एंड आपको उसमें चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है. थोड़ा प्यार से अगर आप बात करेंगे एंड चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो इवेंचुअली आपका सब कुछ संभल जाएगा. कुछ बहुत बड़ा मैसिव नहीं होगा. क्योंकि टेम्परेंस का भी कार्ड आया है तो आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. भले ही आप एक वाटर साइन हो, बट ऐसा ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि पैसों को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाए एंड उसमें आप अपना टेम्परामेंट खो दो. तो अपने गुस्से पर आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना होगा. चीज़ों को जितना हो सके उतना शांति से हैंडल करिएगा, क्योंकि आपका पेशेंस टेस्ट है अभी. टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली अचानक से लड़ाई झगड़े भी स्टार्ट हो सकते हैं पैसों को लेकर. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है. ऐसा अगर हो सकता है कि अगर आप झुककर या फिर किसी की मदद लेकर, या अगर आप रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर अपना रिलेशनशिप बचा सकते हो तो डेफिनेटली बचा लीजिएगा, उसमें ईगो मत रखिएगा. 9 ऑफ कप्स आया है तो आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे ही होंगे. तो आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप बहुत एंजॉय भी बहुत करोगे, क्वालिटी टाइम भी बहुत स्पेंड करोगे. पिकनिक पर जा सकते हो, इवेंट्स पर जा सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू कैंसर.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस हो सके जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड यही कह रहा है कि आपको जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। एंड इवेंट्स में जा सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो, तो आपको अपने डाइजेशन प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है। ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपको हेडेक भी होगा। एंड आप बेसिकली चलते फिरते टाइम वेट फ्लोर पर बहुत केयरफुल रहिएगा, गीले फर्श पर चलते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये पूरे वीक में आपको गिरने के बहुत हाई चांसेस हैं, फिसल कर गिरने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। ऑल्सो एंड आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत रह सकता है, आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड जजमेंट। तो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि आपके लिए 1 2 3 तीन मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स तो आए ही हैं, साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, मतलब विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड निकल गया है। तो आपके सारे विशेज एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले। करियर वाइज आपके लिए चांदी ही चांदी है, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा, बस आपको अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा बस। बाकी रिलेशनशिप वाइज भी कोई बहुत ज़्यादा मैसिव प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है एंड कोई ज़्यादा बहुत सीरियस मैटर नहीं है, सब कुछ संभल जाएगा। रिलेशनशिप वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है, हेल्थ वाइज भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको बस खाने पीने का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, जो कि नॉर्मली भी रखने का होता ही है। तो इसलिए अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो आपके लिए तो चांदी ही चांदी है। पूरे तीन सेक्टर में सारे के सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, तो इसलिए आई हैव टू से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा लॉजिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा एनालिटिकल होने की ज़रूरत है। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने इमोशंस में बह जाओ, क्योंकि आप एक वाटर साइन हो। एंड आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये अच्छी बात भी है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो रहे हो एंड करियर वाइज आप आगे भी बढ़ते रहोगे। बट क्योंकि आप एक वाटर साइन हो, इसलिए भले ही स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हो, मुझे एक्स्ट्रा बोलना पड़ता है कि क्योंकि वाटर साइन का कोई भरोसा नहीं है, वो लोग कभी भी इमोशंस में बह सकते हैं। तो आप केयरफुल रहिएगा कि आप पूरे वीक बस थोड़ा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल आप सोचते रहें। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये कह रहा है कि आप अपने स्किल्स पर बहुत डेवलप करेंगे एंड आपका पूरा फोकस अपने स्किल्स को डेवलप करने में ही रहेगा कि करें तो करें क्या और कैसे आगे बढ़ें, आप यही सारी चीज़ें सोचते रहेंगे। एंड वन मोर थिंग कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करने के चक्कर में बहुत ही बिजी रहेंगे एंड आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपका ये कार्मिक फेज चल रहा था, एक कार्मिक टाइम चल रहा था, कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट की है, तो अभी गुड लक आपको बहुत सपोर्ट करेगा, फॉर्चून आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपको नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आपके सारे विशेज एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। एम्परर का कार्ड आया है, तो आपके मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले। आपको अथॉरिटी तो डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी एंड पूरा एम्पायर जैसे संभाल रहे हो वैसा आप जैसे कि एम्परर की तरह आप एकदम राजा की तरह एंड एम्परर की तरह ही आप बिहेव भी करोगे। आपका करियर वाइज कुछ भी कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, जो भी आएगा मतलब हार के ही जाएगा। 9 ऑफ कप्स आया है, तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है, पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये। तो आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले। जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपको एंजल्स का भी बहुत सपोर्ट है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको हार्डवर्क करना पड़ सकता है एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिल सकती है, बट सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है एंड तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए
तो आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा। 1 2 3 ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रह सकता है। एंड आपको क्या है, अपने सक्सेस को अपने सिर पे मत चढ़ने देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत आगे बढ़ गए करियर में तो आप अपने पार्टनर को नीचा दिखा रहे हो, ईगो दिखाकर बात कर रहे हो कि आई एम समथिंग एंड आपका ओपिनियन कुछ मैटर नहीं करता। तो ऐसा मत करिएगा। अपने पार्टनर को भी आप इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ये आपका एक कार्मिक साइकिल भी चल रहा है, बट इवेंचुअली नथिंग सीरियस। भले ही ये 3 कार्ड्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बट क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है तो आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है। बहुत टाइम से अगर आप लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे या फिर अरेंज मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे तो शादी भी डेफिनेटली फिक्स हो ही सकती है आपकी। एंड 9 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वैकेशंस पर जा सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो, इवेंट्स में जा सकते हो, बहुत अच्छा एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको नीज में पेन हो सकता है, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है। ये दो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको हेडेक होगा, आपको नीज में पेन होगा। एंड साथ ही साथ आपको अपने डाइट का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा कि क्योंकि ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका बढ़ सकता है, तो अपने डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है, बाकी नथिंग सीरियस। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Pisces के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Pisces आपके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो Pisces एक बात तो क्लियर है आपके लिए कि आपके लिए करियर वाइज तो बहुत ही चांदी है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं तो आपके लिए पैसा ही पैसा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अपनी किसी नई जगह पर रिलोकेट कर सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो या फिर कहीं नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो या फिर कहीं पर ट्रैवलिंग कर सकते हो। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के करियर से कनेक्टेड हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, उनके लिए भी ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। आपके लिए खाली ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का ही एक नेगेटिव कार्ड आया है, तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए तो देखा जाए ना Pisces, तो आई कैन से ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। क्योंकि करियर रिलेशनशिप वाइज भी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो सब कुछ संभल जाएगा, कोई बहुत बड़ा मैसिव प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड येलो कलर भी बहुत है दिख रहा है, 1 2 3 4 4 कार्ड्स में येलो कलर बहुत दिख रहा है। भले ही पेंटिकल्स का हो बट कलर तो येलो है ना, तो इसलिए बट अगर इसलिए इतना येलो कलर है मतलब एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत है, तो हेल्थ भी आपका अच्छा ही रहेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से Pisces ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जितनी इनकम हो रही है उससे डबल आप एक्सपेंसेस ना करो। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि आप कमा रहे हो 1 रुपये एंड खर्चा कर रहे हो 1000 रुपये का। मतलब आप ये कन्फ्यूजन में ही हो कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये भी कैसे करूं। मतलब आपको इनकम अपना बढ़ाना भी है, ये भी सोचते जा रहे हो एंड आप खर्चा भी बहुत करते जा रहे हो। फाइनेंसिस का मतलब आपके हाथ पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, अपने खर्चे पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, पैसा बहुत खर्चा करोगे आप एंड यही सोचते रहोगे कि मैं अपनी इनकम को और कैसे बढ़ाते जाऊँ, ऐसी सारी चीज़ें आप सोचते ही रहोगे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा एंड आप अगर टैरो रीडिंग या फिर न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी ऐसे कोई भी साइकिक एबिलिटी वाले करियर से कनेक्ट रखते हैं या रखती हैं तो आपको उसमें भी बहुत सक्सेस मिल सकते हैं ये पूरे वीक। एंड आपका इंट्यूशन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, तो अपने इंट्यूशन पर आंख बंद करके भरोसा करिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आपके पास है
उसके लिए आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अगर थोड़ा भी नेगेटिव सोचोगे तो ये आपके लिए ही मतलब आपको आपके प्रोग्रेस को थोड़ा वो पीछे कर देगा। तो आपको बस जितना हो सके उतना एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है एंड अपने कन्फ्यूजन से बाहर आना है। एक क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगी, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसा भर भर के होगा आपके पास। तो करियर वाइज तो बहुत ही चांदी है। जो लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए भी ट्राई कर रहे थे उनको भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, खानदानी ज़मीन जायदाद से बहुत सक्सेस मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो थोड़ी बहुत अगर कहासुनी हो भी जाए तो आप बड़ा दिल रखकर सबको ईजिली माफ़ कर देंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो यही कह रहा है कि आपको घमंड नहीं रखना है अपने रिलेशनशिप में, एंड ज़्यादातर फोकस आपका अपने करियर पर रह सकता है। तो ये थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी, बट जैसा कि मैंने कहा 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों कार्ड सब कुछ संभाल लेंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से पाइसेस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो येलो कलर बहुत आया है तो इट सेज कि एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत रहेगा। तो बस आपके लिए माइनर सा हेडेक रह सकता है ये पूरे वीक, एंड थोड़ा बहुत आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है, बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से पाइसेस आपका इंट्यूशन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा एंड आप अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही लोगे, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो सब लोग आपको एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर समझेंगे। आपको बस यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, बट आपको अपने आप को बुरी नज़र से भी बचा कर रखना होगा एंड अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा। यहाँ पर मून है तो मतलब इट सेज कि आपका मन, जितना आप अपने मन को खुश रखोगे उतना आपका हेल्थ अच्छा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई कैन से पाइसेस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.